आत्मा के गुणों का ऊर्ध्वकरण, गुणों को ऊपर लेकर के आने का स्थान, यानी कि गुण स्थानक। एक एक स्टेप्स के ऊपर आत्मा के अंदर कौन से गुण जो रहे हुए हैं वो उजागर होंगे, इस चीज की बारे में क्लैरिटी 14 गुण स्थानक के द्वारा हमको मिलती है। वापिस ये एक कंप्लीटली इमेजिनेटिव है, कोई ऐसे कोई सीढ़ियां नहीं है मोक्ष तक जाने के लिए, और कोई यहाँ पर टेबल में कोई लिख नहीं रहा कि भाई फलाना फलाना जीव कौन से स्टेप तक पहुंचा हुआ है। लेकिन ये जस्ट हमको मालूम पड़े हमारा अंतर, हमारे लक्ष्य यानी कि मोक्ष के बीच में कितना डिफरेंस, कितना डिस्टेंस है, वो जानने के लिए ये 14 गुणस्थानक का कंप्लीट टॉपिक। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम क्या क्या चीज छोड़ेंगे और क्या क्या चीजों को पकड़ेंगे तो ऊपर आ पाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी देता हुआ ये 14 गुणस्थानक का बहुत सुंदर एक तत्व। अभी फटाफट 14 गुणस्थानक के जो हमने नाम किए हुए पहले स्वाध्याय में लिए हुए थे, मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक, सासादन गुणस्थानक, सम्यक मिथ्या या मिश्र गुणस्थानक, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, दो बार हुआ, ठीक है, अपूर्वकरण, अनिवृत्ति, सूक्ष्म संपराय, उपशांत, कषाय, वितराग, छद्म, क्षीण, कषाय, वितराग, छद्मस्त, सहयोगी केवली और अयोगी केवली। इसको अपन एक एक नाम क्यों रखा हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब अपन प्रॉपर्ली जानेंगे। सबसे पहले हमने ये जाना हुआ था मिथ्या यानी क्या, दृष्टि यानी क्या, और ये जीएस क्यों है, डीएस क्यों नहीं। मिथ्यात्व दोष होने के बावजूद भी मिथ्या दृष्टि को गुण स्थानक कहा हुआ है, मिथ्या दृष्टि दोष स्थानक नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन, ये हमने जाना। उसके बाद सासादन या सास्वादन गुण स्थानक, इस यहां तक मेरे ख्याल से हमने देखा हुआ था, चार प्रक्रिया जो हमारा जीव करता है, यथा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अंतरकरण। एक छोटे रूपक के द्वारा हमने देखा हुआ था लड़के और लड़की की लव स्टोरी और अंतिम में शादी किस प्रकार होती है, वो इन चार क्रियाओं को समझने के लिए वो स्टोरी एकदम परफेक्ट रहेगा। और यथा प्रवृत्तकरण रैंडमनेस से होगा, अपूर्व, अनिवृत्ति और अंतरकरण ये पुरुषार्थ के द्वारा होगा। शुरुआत रैंडमनेस से होगी और फिर पुरुषार्थ के बेसिस के ऊपर जीव उसको आगे बढ़ा करके सम्यक्त्व तक उसकी उसकी यात्रा को लेकर के जाएगा। जैसे ही देखो यहाँ पर बीच में कुछ भी अगर किसी को भी डाउट हो ना, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, ताकि हमारा अगर एक बार ये सब क्लियर हो गया हुआ हो तो हम गुणस्थानक में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिथ्या दृष्टि के अंदर हर एक जीव बाय डिफॉल्ट उसी गुणस्थानक के अंदर रहेगा, और जैसे ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है वो जीव को, तो मिथ्यात्व के अंदर रहा हुआ जीव, फर्स्ट नंबर वाला जीव सीधा फोर्थ स्टेप पर आएगा, चौथे गुणस्थानक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानक के अंदर आएगा। सेकेंड और थर्ड जो गुणस्थानक है, सासादन और मिश्र गुणस्थानक, सेकेंड और थर्ड, ये दोनों नीचे उतरने के टाइम आएगा। यहां तक हमने जाना है। अभी ये जो हमने देखा यथा प्रवृत्तकरण इत्यादि, ये सब कुछ ना सम्यक्त्व की प्राप्ति किस प्रकार जीव को होती है, एग्जैक्टली क्या स्टेप्स है वो था। लेकिन सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद तो जीव चौथे गुणस्थानक पर चला जाता है, तो एग्जैक्टली सेकेंड गुणस्थानक यानी क्या, ये हमको जानना है। ये सेकेंड गुणस्थानक को जानने के लिए सम्यक्त्व के 3 प्रकार को थोड़ा प्रॉपरली जानने का प्रयत्न करना होगा। हमने जब कर्म ग्रंथ पार्ट 1 शुरू किया था ना, उस समय मोहनीय के अंतर्गत मिथ्यात्व के 5 प्रकार हमने देखे हुए थे। अगर किसी को याद हो रिकलेक्शन के अंदर 5 टाइप्स ऑफ मिथ्यात्व, तो अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट मालूम तो पड़े कितने लोगों को थोड़ा बहुत याद रहता है भी है या नहीं। 5 टाइप्स ऑफ मिथ्यात्व, 5 प्रकार मिथ्यात्व के हमने अभिग्राहिक, अनभिग्राहिक, अभिनिवेशिक, संशयिक और वो अभिनिवेशिक ऐसा कुछ है क्या? अनाभोगिक, बहुत अनाभौगिक। सुंदर, चलो। आभिग्राहिक, अनाभिग्राहिक, अभिनिवेशिक, सांशयिक और अनाभोगिक, 5 प्रकार के मिथ्यात्व हमने देखे हुए थे। अभी एक एक का डेफिनेशन शायद याद नहीं होगा, तो उसको एक बार साइड में रखते हैं। तो जिस प्रकार मिथ्यात्व 5 प्रकार के हैं, सिमिलरली सम्यक्त्व भी 3 प्रकार का है।
क्षायिक सम्यक्त्व सबसे आखिरी और सबसे स्टार्टिंग में लेते हैं। ये LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हम जिंदा है इस भव के अंदर। और फॉर एग्जाम्पल मुझे क्षायिक सम्यक्त्व मिल गया, जो अभी पॉसिबल नहीं है इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंदर, लेकिन इमेजिन करते हैं कि हमको क्षायिक सम्यक्त्व मिला, तो यहां से मरने के बाद मैं चाहे किसी भी गति में जाऊं, नरक गति हो या देव गति हो, तिर्यंश हो या वापिस मनुष्य गति हो, मुझे सम्यक्त्व साथ में रहेगा। जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं मिलता तब तक सम्यक्त्व मेरे साथ चिपका हुआ रहेगा। उसको बोलेंगे क्षायिक सम्यक्त्व। एक बार आकर के वापिस कभी नहीं जाने वाला सम्यक्त्व को क्षायिक सम्यक्त्व कहा जाएगा। यानी कि हमारे गुणस्थानक का जो एक टेबल था 1 2 3 4 5 12 14 तक, उसमें अगर कोई मिथ्यात्वी जीव पहले गुणस्थानक पर जो रहता है, वो अगर क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करके 4th तक पहुंच जाता है, फिर वो 4th ही उसका बेस रहेगा। कभी भी वो जीव किसी भी भव के अंदर 4th गुणस्थानक से नीचे आने वाला है ही नहीं। तो अगर क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई तो 2nd और 3rd गुणस्थानक पर वो जीव कभी आएगा ही नहीं। पूरी भव परंपरा खत्म हो जाएगी, उसका सिद्धत्व भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 2nd और 3rd पर नहीं आने वाला। ये बात एकदम क्लियर है। अभी औपशमिक और क्षायोपशमिक, इन दोनों को समझते हैं थोड़ा सा। औपशमिक एज द वर्ड सजेस्ट, उपशम करके प्राप्त किया हुआ सम्यक्त्व। हमने वो अपना कौन सा वो जो स्टोरी था, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, शादी करने के लिए भाग करके जाते हैं वाला, अभी उसमें ना आखिरी में हमने क्या देखा हुआ था कि एक कोर्ट रूम, हाँ, एक रास्ते के एंड के ऊपर कोर्ट रूम था, और हमारे जो हीरो और हीरोइन है वो टूवर्ड्स कोर्ट रूम जा रहे थे, और उनके फैमिली वालों ने बीच में गुंडे सबको खड़ा कर दिया हुआ था, और हमारा हीरो हर एक गुंडे को मारपीट करके उसको नीचे धराशायी करके आगे बढ़ रहा था। ऐसे गुंडों का ढेर पड़ा हुआ था। ठीक है, अभी अभी क्या हुआ ना, हमारा हीरो ने गुंडों को सिर्फ नीचे धराशायी किया हुआ था, जान से नहीं मारा था। तो क्या होगा, जैसे थोड़ा टाइम जाएगा वो गुंडे को भी स्ट्रेंथ रीगेन होगी और फिर वो वापस खड़ा होगा। इस घटना को बोला जाएगा औपशमिक सम्यक्त्व। यानी कि जीव ने मिथ्यात्व के दलिकों को, मिथ्यात्व के कर्म रचकणों को कंप्लीटली निस्तनाबूद नहीं किया हुआ है, उसको दबा कर रखा हुआ है ताकि वो सत्ता में न आए, ताकि वो अपना इफेक्ट न दिखा सके, उसको बस दबा करके रखा हुआ है। कभी भी समय आएगा और वो गुंडा, वो मिथ्यात्व, वो मोहनीय के कर्म दलिक जागृत होंगे और इस जीव को मिथ्यात्व के अंदर लेकर के जाएंगे। ये जो टेम्पररी है सॉल्यूशन, उसको औपशमिक कहा जाएगा। अभी फिलहाल तो हमारे हीरो ने सारे गुंडों को धराशायी किया हुआ है, उसका रास्ता अभी के लिए एकदम क्लियर है, डायरेक्टली नो हर्डल्स। लेकिन किसी भी मोमेंट, चाहे 5 मिनट के अंदर या 5 साल बाद या 50 साल बाद या 5 भव बाद, दैट वी डोंट नो, लेकिन ये गुंडा उठेगा जरूर। वो जैसे अपन गुणस्थानक में आगे जाएंगे 10वें या 11वें गुणस्थानक के ऊपर, बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे गुंडे उठेंगे। उस समय हम उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है वो जानेंगे। लेकिन इन शॉर्ट औपशमिक के अंदर जीव ने मोहनीय के कर्म रचकणों को खत्म या नेस्तनाबूद नहीं किया, लेकिन दबा करके रखा हुआ है, जिस कारण से वो सत्ता में न आए, वो एक्टिव न हो। इस प्रकार के सम्यक्त्व को औपशमिक सम्यक्त्व कहा जाएगा। इसका लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, कुछ ही क्षणों के अंदर भी ये आकर के जा सकता है, बिकॉज कर्म के दलिक को दबाया हुआ है, खत्म नहीं किया। क्षायोपशमिक थोड़ा बीच वाला है। क्षायोपशमिक ना 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, क्षय और उपशम। क्षय यानी कि खात्मा करना, मार देना, नेस्तनाबूद कर देना, उसको क्षय बोलेंगे, टाटा बाय बाय। और उपशम यानी कि दबाना। तो क्षय भी है, उपशम भी है, दोनों के साथ बनने वाला जो सम्यक्त्व है उसको क्षयोपशमिक सम्यक्त्व बोलेंगे। इसको एक प्रॉपरली अपन एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे तो एकदम क्लियर अपने को आएगा। जनरली ना अभी क्या है, शाम के टाइम मच्छर का थोड़ा उपद्रव ज्यादा रहता है, तो अपन लोग ना जनरली घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, या फिर अगर नेट वगैरह कुछ है खिड़कियों में तो नेट लगा देंगे ताकि शाम के टाइम मच्छर अंदर न आए। लेकिन फिर भी कुछ 2 5 6 8 मच्छर तो घर के अंदर ही रहते हैं, और वो शाम होते ही बाहर आ जाएंगे, गुन 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 उनका शुरू हो जाएगा।
तो बाहर से नए मच्छरों को आने से हमने रोक लिया, लेकिन घर के अंदर पड़े हुए मच्छरों का क्या? तो उनके लिए हम ऑल आउट करेंगे, मॉर्टिन करेंगे, या फिर कुछ धूप धानी धुआं हुआ नीम का पत्ता कुछ ना कुछ करेंगे, ताकि वो मच्छर हमको परेशान न करे। या फिर छोटा मोटा वो ऑर्गेनिक या वो जैना वाला स्प्रे वगैरह लगा देंगे, ताकि हमको तंग ना करे। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हुआ क्षारोपशमिक, यानी कि प्रेजेंट में, करंट में जो मच्छर है उनका हमने क्षय कर दिया, और फ्यूचर में जो मच्छर अंदर आ सकते थे उनके लिए हमने जाली लगा दी। यानी कि प्रेजेंट में जो मिथ्यात्व के दलिक है उनको हमने नेस्तनाबूद, उनको हमने खत्म कर दिया, क्षय कर दिया। और फ्यूचर में जितने भी मिथ्यात्व के दलिक उठ सकते हैं उनको अभी हमने दबा कर रखा हुआ है। उपशम किया फ्यूचर के दलिकों का, और करंट के रचकणों को हमने खाली कर दिया। इसको बोलेंगे क्षायोपशमिक। औपशमिक से बेटर कैटेगरी है, बिकॉज क्षय हो रहा है, लेकिन क्षायिक जितना भी सुपर नहीं है, बिकॉज हमने अभी भी फ्यूचर में आने वाले कर्म के रचकणों को तो हम दबा कर ही बैठे, उनको खत्म नहीं किया हुआ है। तो फ्यूचर में शायद लंबे समय के बाद भी वापस वो मोहनीय के दलिक उत्पन्न तो होंगे, वापस इफेक्ट में सत्ता के अंदर आएंगे, लेकिन टाइम थोड़ा लंबा लगेगा, यानी कि लंबे समय तक मुझे सम्यक्त्व पड़ा रहेगा। क्षायिक के अंदर एवर लास्टिंग, क्षारोपशमिक के अंदर लॉन्ग लास्टिंग, और औपशमिक शॉर्ट लास्टिंग। तीन प्रकार के सम्यक्त्व, इरेस्पेक्टिव हमको कौन सा भी प्रकार का सम्यक्त्व मिले, अगर एक क्षण के लिए भी आकर के चला जाए एक सम्यक्त्व, उस समय से हमारा चर्मावर्त यानी कि अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर का समय शुरू हो जाता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद अगर हम नरक भी जाए, मोक्ष का कारण कहा गया है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद अगर जीव का अधोगमन भी होता है, वो ऊर्ध्वगमन के लिए ही है। लेकिन सम्यक्त्व की गुरुजी प्राप्ति के बिना अगर हमारा ऊर्ध्वगमन भी होता है, वो कभी भी हमको मोक्ष तक लेकर के नहीं जाएगा। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद अधोगम यानी कि नीचे जाने का भी अगर होता है, वो ऊपर जाने के लिए ही है। तो ये तीन हमारे अलग अलग सम्यक्त्व के प्रकार थे। अभी एग्जैक्टली सासादन और सास्वदन क्या होता है? क्षायिक के गुरुजी अंदर एक तो ये, प्रश्न था। हाँ हाँ बोलिए। अभी हम पाप कर्म क्षय निमित्त कौशक करते हैं ना, कर्मों का क्षय होता है या सत्ता में दब जाते हैं कर्म आने वाले? नहीं नहीं नहीं, कर्म का क्षय ही होगा। लेकिन क्या है ना, हमारा भाव कैसा है वो क्रिया के अंदर, वो कायोत्सर्ग के अंदर, वो डिटरमाइन करेगा कितने कर्मों का क्षय होगा। अगर एकदम सुपर कैटेगरी का भाव है तो एरिया वैया भी काफी है सारे कर्मों को जलाने के लिए। और अगर भाव थोड़ा मंद है तो चाहे कितने भी अपन लोगस से करते रहेंगे, कर्म का क्षय होगा, लेकिन क्वांटिटी कम 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 का क्षय होगा। तो ये जो कर्म क्षय का जो कायोत्सर्ग अपन लोग कर रहे हैं, वो 100% कर्म का क्षय के लिए ही है। लेकिन कितना होगा, इतना 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 या इतना, वो डिपेंड करेगा मेरी मेरे भावों का स्तर कौन सा है। और एक प्रश्न ये था कि अभी जो गुणस्थानक आपने बताया ना गुरुजी, अभी इस काल के मनुष्य के हिसाब से सामान्य से ज्यादातर कौन सा गुणस्थानक हो सकता है, या कौन सा सम्यक्त हो सकता है? देखो अभी अगर मैं चरित्र नहीं लिया, मैंने सर्ववीरति नहीं लिया हुआ है, ऐसा तो यहाँ पर बात भाव चरित्र की आएगी, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अपन सिंपल टर्म्स के लिए, अगर मैंने अभी द्रव्य रूपी चरित्र सर्ववीरति ग्रहण नहीं करा हुआ है, द मैक्सिमम आई कैन गो इज अप टू 5। अगर मैंने सर्ववीरति को ग्रहण किया हुआ है भाव रूपी चरित्र के साथ, तो मैक्सिमम इस भाव में आई कैन गो इज टिल 7। अभी वो भाव चरित्र और द्रव्य चरित्र अपन वो 6-7 पर आने के बाद डिस्कशन में लेंगे। लेकिन इतना समझना, अगर मैंने दीक्षा नहीं ली तो 5 तक, और दीक्षा लेकर के पुरुषार्थ करूंगा तो 7 तक इस भाव में मैं जा पाऊंगा। नहीं नहीं, अभी प्रेजेंट में जैसा अपना रूटीन चालू है, हम अपन कितने तक रह सकते हैं ऐसा 5। सामान्य से अपना जनरली? दीक्षा नहीं लिया और थोड़ा बहुत भी अपन वीरती के अंदर, देश वीरती के अंदर है, तो 5वें गुण स्थानक तक हम पहुंच सकते हैं अब भी का अब भी। मतलब अपन इजीली फोर्थ तो फिक्स है अपना? इजली तो कुछ नहीं है, मतलब तो जैन डिफिकल्ट तो है। जैन हाँ अपन पुरुषार्थ तो करते हैं, मंदिर जाते हाँ हैं, पूजा करते हैं, करेक्ट। रात्रि भोजन करते हैं, प्रतिगमन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली पूछ रही हूँ कितना तक गुणस्थानक अपना रहेगा। 5 अपन डिस्कस करेंगे। अब मतलब आपने जो जो लिस्टिंग किया, पूजा प्रतिक्रमण इत्यादि, वो करने से भी क्या 5 मिलेगा, तो कोई गारंटी नहीं है।
तो अपन 4 या 5 के ऊपर आने के बाद डिस्कशन करेंगे कि मैं इसके अंदर हूं या नहीं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, वो अपन वहां पर पहुंचने पर करेंगे। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, द हाईएस्ट आई कैन गो अभी का अभी वो 5 तक है। जी गुरुजी, प्रणाम। अभी प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। मैं मिच्छा मी दुकड़म बोलती हूँ। वो बहुत बार इच्छुकता रहती है कि कोई पूछे तो क्या हेम वल्लभ सुरुजी हर रोज गिरनार चढ़ते हैं, उनकी तपस्या है, उनका समय क्या रहेगा? सम्यक हुआ। नहीं, उनका गुण स्थान कहाँ तक पहुंचा रहे? बहुत सुंदर प्रश्न। सबसे पहले ना मैं बोलना चाहूंगा कि हमको किसी और के बारे में जानकर क्या करना है। तीर्थंकर परमात्मा भी हो गए हमारे सामने ही, किसी न किसी भव के अंदर हम सब वहां पर समय में बैठकर ही आए हुए हैं यहाँ तक। लेकिन हमारा हमेशा ना मन औरों के अंदर है कि वो इतना करते तो वो कहाँ तक होंगे, अरे वो तो अपना करके निकल जाएंगे, हम कहाँ पर पड़े हुए, इसकी फिक्र हमको ज्यादा होनी चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, किसी के अंदर का कौन सा गुण स्थानक है ये केवली भगवंत और वो जीव खुद, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी इंसान कह नहीं पाएगा। बिकॉज ये भावना का स्तर है, ये विचार का स्तर है। बाहर से मैं एकदम सुपर लगूं, लेकिन मेरे अंदर के विचार कैसे है ये मैं ही जानूं। कोई अगर गच्छाधिपति हो, निशुद्ध एकदम निरतिचा संयम की पालनी भी क्यों ना करता हो, फिर भी वो पहले गुण स्थानक पर हो सकता है, हो सकते हैं। अभी हमको किसी के बारे में अच्छी या बुरी टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमको किसी के बारे में सोचना ही क्यों, वो उनके आत्मा का कर रहे हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, वो आइम्बिल कर रहे हैं, अनुमोदना। लेकिन उनके द्वारा मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो मेरा खुद का करना ही पड़ेगा। वो 7वें पर है, 10वें पर है, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। लेकिन उसके बारे में विचार करके, उसके बारे में मैं चिंतन करके मेरे को कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ या फिर कौन से स्टेज पर हूँ, इसकी जानकारी रखने के लिए मुझे ज्यादा तत्परता होनी चाहिए, औरों की कम। लेकिन इन शॉर्ट, कोई भी साधु भगवंत है अगर सम्यक दृष्टि है और पुरुषार्थ करते हैं तो मैक्सिमम 7वें गुण स्थानक तक वो पहुंच सकते हैं। लेकिन ये केस टू केस, अपन किसी को भी उंगली दिखा करके ये 7वें तक है या नहीं है ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। चलो अभी शास्त्रार्थ और शास्त्रार्थ गुण स्थानक। बहुत अच्छा हुआ, आपने मुझे सही रास्ता बताया। धन्यवाद। चलो अभी लास्ट लास्ट में आपने कहा था अपने में सम्यक तो है तो कैसे पहचाने, हाँ सम्यक तो कैसे पहचाने, बराबर। वो अपना चौथा गुण स्थानक आएगा ना, उस समय अपन डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा सेकंड और थर्ड फटाफट निपटा लेते हैं। सातादन और सास्वादन गुण स्थानक दोनों ना नाम अलग अलग है, लेकिन गुण स्थानक एक ही है, लेकिन दोनों के पीछे का आइडिया भी अलग अलग है। अभी मैंने भरपेट खाना खाया, हमारा क्या था 8 दिन का पर्यूषणा था। तो 8 दिन तो मेरा मतलब जनरली सबका बाहर का खाना बंद होता है, रात का खाना बंद होता है, घर पे ही खाना, नीलोत्री नहीं खाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रखे जाते हैं। एकासना करना, उपवास करना, लास्ट दिन व्यासना करना वगैरह वगैरह। अभी मुझे क्या है इतना ज्यादा पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं, अगर मुझे ऐसा सब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी घर पर प्रेशर के कारण से मुझे अगर ये सब कुछ करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, 8वें दिन पारना आएगा और मैं एकदम खुला। नाउ नोबडी कैन स्टॉप मी। क्या 8 दिन बहुत डिफिकल्टी से मेरे गए थे, मम्मी मना करते थे, पापा मना करते थे, घर के अंदर लोग ऐसा वैसा बोलते थे, संघ के अंदर किसी को मालूम पड़ता कि ये भाई तो पर्यूषणा के अंत के दरमियान रात को वहां पर खाने गए थे, तो कितना बुरा दिखता। ये सब रीजंस के कारण से मैंने अपने मन को मना कर रखा था, बस 7 दिन बाकी, 6 दिन बाकी, 2 दिन बाकी, 1 दिन बाकी, कल मैं तेरे को जो चाहिए वो खिलाऊंगा। हमने हमारे मन को मनाया। अभी क्या हुआ प्रॉब्लम, 9वां दिन आया, पारने का दिन आया और अपन एकदम फ्री। अभी हमारा मन ना वो पागल सांड की तरह घूम रहा है। सुबह को यहाँ पर जाना है, दोपहर को वहां पर पिज्जा खाना है, शाम को वहां का हॉट डॉग बर्गर खाने का है। मेरे को बस सब कुछ अभी कभी आज का आज खाने का ही है। तो ये क्या हुआ, मैंने पूरा दिन जितना भी बाहर का खाना, पाव भाजी, पानी पूरी, ये वो जितना भी वो खाना था जो हम 8 दिन नहीं खा पाए थे, वो सब कुछ मैंने एक ही दिन के अंदर खा लिया। अभी बचा कुचा चोर तो रात को मैंने कोल्ड कोको भी पिया और गोटी सोडा भी लगाई, बिकॉज सब कुछ डाइजेशन हो जाना चाहिए। रात को सोया, 12-1 बजे पेट के अंदर गड़बड़ हुई, बिकॉज 8 दिन का एक तो रेस्ट्रिक्शंस के अंदर था मेरा डाइट, और 9वें दिन जो मिला सब कुछ खाया और वो भी बाहर का, तो पेट के अंदर गड़बड़ हुई।
रात को 1-2 बजे मैं उठा और वॉमिटिंग हो रही है। अभी लास्ट में मैंने सोडा और उसके साथ वो कोल्ड कोको पिया हुआ था, मिल्क शेक पिया हुआ था, तो क्या होगा, वो पिज्जा है, बर्गर है, पाव भाजी, सब कुछ बाहर निकल गया और आखिरी में मेरा कोको बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या बाहर लास्ट में निकलेगा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन अपन ऐसा सोचते हैं कि आखिरी में हमने कोल्ड कोको पिया था तो वो लास्ट में निकलेगा। तो कोल्ड कोको हमको वॉमिट करने के टाइम पर भी हल्का से यहाँ पर स्वाद देगा, अच्छा हाँ ये वो कोल्ड कोको का मुझे टेस्ट आ रहा है। हमारे पेट में मौजूद नहीं, सब बाहर हमने वॉमिट कर दिया, लेकिन वॉमिट करते हुए भी हल्का सा आस्वाद दे करके जाएगा। अगर वैसा सम्यक्त्व हमने वमन कर दिया हुआ है तो वमन करने के बाद भी कुछ समय तक उसका आस्वाद रहेगा, उसको सास्वादन गुणस्थानक कहा जाएगा। यानी कि मैं मिथ्यात्वी था, पहले गुणस्थानक पर था, सम्यक्त्व की प्राप्ति की, चौथे तक आया, लेकिन मैंने मेरा सम्यक्त्व खो दिया, वमन उल्टी कर दिया। उल्टी करने के बाद कुछ समय तक मैं सेकंड गुणस्थानक पर रहूंगा, हल्का हल्का सा भी आफ्टर टेस्ट होगा, टेस्ट नहीं आफ्टर टेस्ट, लेकिन वो भी 2, 5, 15, 20, 25 मिनट तक रहेगा वो कोल्ड कोको का टेस्ट, फिर तो वो भी चला जाएगा। सिमिलरली ये जो गुणस्थानक है वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए मैं इसके ऊपर रहूंगा, फिर वापस पहले गुणस्थानक पर आ जाऊंगा। सास्वादन जो शब्द है सेकंड वाला, उसका मतलब है आस्वाद, आफ्टर टेस्ट। सम्यक्त्व जाने के बाद सम्यक्त्व का आफ्टर टेस्ट रह जाए, उसको सास्वादन कहा जाएगा, और उस परिस्थिति को, उस अवस्था को सास्वादन गुणस्थानक कहा जाएगा। सासादन जो है वो 2 शब्दों की संधि है, सा और सा प्लस आय प्लस साधन, स आय साधन। आय यानी कि प्रॉफिट, या हमने कषाय के अंदर देखा था कश प्लस आय, आय यानी कि प्रॉफिट या एक बढ़ोतरी। साधन यानी कि तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए धातु का शब्द है संस्कृत का साधन। और स यानी कि विपरीत शब्द है, आय प्रॉफिट। अभी आय प्लस साधन, तोड़ने के द्वारा जो प्रॉफिट हो उसको आय प्लस साधन कहा जाएगा। स्टार्टिंग में स एक्स्ट्रा ऐड किया तो उसके बाद का अर्थ उल्टा हो जाएगा, यानी कि तोड़ने के द्वारा जो प्रॉफिट हुआ उसको मैं गवा बैठा, उसका नाम सासादन। यानी कि कर्मों को तोड़ने के द्वारा जो मुझे सम्यक्त्व नाम का प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट मैंने खो दिया और अभी वापस मैं मिथ्यात्व के अंदर आ गया, मतलब आने वाला हूं, उस स्टेज को सासादन गुणस्थानक कहा जाएगा। क्लियर है? चलो अभी अपन, हाँ गुरुजी, मैंने जिनके पास सीखा था ना, तो उन्होंने ऐसा भी बताया था, स प्लस आसाधना, असाधन मतलब, तो स मतलब सहित और असाधन मतलब विराधना। तो जो सम्यक तो की विराधना करके नीचे आता है उसको वो जो सासाधन का मतलब ऐसा बताया गया था, तो वो भी करेक्ट ऐसा भी होगा। हो सकता है। थैंक यू। सिद्धेश भाई। प्रणाम गुरु जी। जैसे कि 3 मुख्य प्रकार के सम्यक आपने बताया, शाही, शायोपशमिक और औपशमिक। तो उनके जो पर्पस है उनका एक बार समझ में आता है कि ये चीज के पहुंचने के बाद में मेरा ऐसा ऐसा होगा। अभी ये सासाधन जो है उसका पर्पस क्या है, उसका मोटो क्या है वो रखने का? करेक्ट। अभी देखो, ये जो सेकंड गुणस्थानक है ना, उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, पहले तक लेकर के आना, फुल स्टॉप। बिकॉज सेकंड के बाद मैं 4 तक नहीं पहुंच पाऊंगा, सेकंड के बाद मैं 1 तक आऊंगा, फिर ही 4 तक पहुंचूंगा। मैंने उल्टी कर ली है, ठीक है। अभी अगर मुझे कुछ नया खाना खाना है तो पहले मुंह तो मैं साफ करूंगा, उल्टी वाले मुंह से ही मैं कुछ नया खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मुंह साफ करूंगा, थोड़ा बहुत फ्रेश होऊंगा, उसके बाद नया खाना खाऊंगा। सिमिलरली पुराना सम्यक्त्व जो था पेट के अंदर, मैंने वॉमिट कर दिया, आस्वाद रहा है, लेकिन वो भी मैं साफ करूंगा, अभी कंप्लीटली मिथ्यात्व के अंदर आ गया। अभी नए से मैं खाना खाऊंगा, और अभी मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा हड़बड़ी के अंदर पूरा का पूरा एक ही साथ नहीं खाने का, धीमे धीमे, आज पाव भाजी खाई है तो कल पिज्जा खाएंगे, परसों बर्गर खाएंगे। तो अभी मुझे मालूम पड़ा, धीमे धीमे करके मैं आगे बढ़ूंगा, और जितना खाना खा रहा हूं उसको पचाने का प्रयत्न करने के बाद सेकंड खाना खाऊंगा। अब ये मुझे मालूम पड़ने के बाद सम्यक के अंदर क्या होगा, धीमे धीमे मैं आगे बढ़ने का, लेकिन प्रॉपर एकदम हड़बड़ी में आगे बढ़ गया फिर नीचे गिरने का हुआ, ऐसा नहीं, प्रॉपर कंस्ट्रक्टिवली मैं ऊपर जाऊंगा ताकि नीचे गिरने का डर न रहे, वो चीज की शुरुआत होगी। तो सेकंड गुणस्थानक का सिर्फ एक ही मोटो, एक ही पर्पस है,
पहले तक लेकर के आना, लेकिन साथ में एक क्लैरिटी देना कि ऐसे में गिरा हुआ था, अभी ऐसे नहीं गिरना। चलो अभी आते अपन तीसरे गुणस्थानक के ऊपर, सम्यक मिथ्या मिश्र गुणस्थानक। सम्यक मिथ्या गुणस्थानक या मिश्र गुणस्थानक, दो नाम है इस तीसरे के। अभी इसके अंदर क्या है, 50-50 है। कैसा है ना, समझो कि 18 पीपल, 18 लोग कॉलेज के थे, कॉलेज का फेयरवेल सब पूरा हो गया और सबने सोचा कि अब तक हमने दारू टेस्ट नहीं किया हुआ है, चलो अपन चलते हैं दारू पीने के लिए। अभी 18 के 18 लोग गए, सबको ट्राई तो करना था। अब उसमें 6-6 के ग्रुप्स पड़ गए, ग्रुप ए 6 जनों का, ग्रुप बी 6 जनों का और ग्रुप सी 6 जनों का। यहाँ पर किसी को लगे कि भी दारू का एग्जाम्पल क्यों वगैरह, लेकिन शास्त्र के अंदर भी मोहनीय को दारू के साथ कंपेयर किया गया हुआ है। तो एक एक कंपैरिजन जो शास्त्रीय भगवंत करते हैं ना, उसके पीछे बहुत रहस्य होता है, बिकॉज प्रॉपरली एग्जैक्टली वो चीज फिट होती है। इसी कारण से ये मिश्र गुणस्थानक को समझने के लिए भी वो बार का या फिर दारू का अपने को एग्जाम्पल प्रॉपरली फिट होगा। कभी 6-6 और 6 ऐसे 18 लोगों का 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुआ, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए वाले बोलते हैं कि भाई हम लोग तो नीट ही पिएंगे, अपने को मिक्सिंग नहीं चाहिए, नो पानी नो सोडा, नीट। पहली बार ट्राई कर रहे हैं, ठीक है जो होगा सो देख लेंगे, लेकिन वो मिक्सिंग वाला अपने को नहीं चाहिए, हम एकदम क्या बोलते हैं, पूरी 56 इंच का सीना है हमारे पास, नीट ही पिएंगे। ग्रुप बी वाले बोलते देखो भाई पहली बार का अंदर जाकर कुछ लफड़ा वफड़ा हो गया, अपन मिक्सिंग पिएंगे, आधा आधा, और फिर टेस्ट करेंगे, अच्छा लगा देन विल सी। और तीसरे ग्रुप सी जो था वो बोल रहा है कि नहीं, हमारे घर से एकदम मनाही है, बिल्कुल भी दारू को टच नहीं करना, हम लोग तो सिर्फ सोडा पिएंगे, नो दारू एट ऑल। भले फ्रेंड्स है, साथ में आए हैं बाहर तक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल भी टच नहीं करने वाले हैं। ये ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है नीट वाला, वो मिथ्यात्व गुणस्थानक पहला, कंप्लीटली मिथ्यात्व, कंप्लीट दारू है। ग्रुप बी मिक्सिंग वाला, आधा दारू आधा सोडा, ये होगा सम्यक मिथ्या गुणस्थानक, सम्यक्त्व भी है मिथ्यात्व भी है। ग्रुप सी जो है वो सम्यक दृष्टि गुणस्थानक, एकदम क्लैरिटी है कि भाई दारू पीने जैसा नहीं है, भले एक आकर्षण के द्वारा या फिर फ्रेंड्स के कहने के कारण से हम यहाँ पर पहुंच गए, वो बात अलग है, लेकिन मैं कभी भी मेरे मुख के अंदर दारू का एक बूंद भी जाने नहीं दूंगा, इतनी क्लैरिटी मेरे अंदर है। चाहे फ्रेंड कितना भी फोर्स करे, आई विल नॉट ड्रिंक। अगर मेरा ये स्थिति है तो मैं सम्यक्त्व के अंदर, ये एक रूपक कथा है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना दूध दारू नहीं पीते हैं तो हम समकिति हो जाएंगे, अभी दारू पीने से हमारा सम्यक्त्व निकल जाएगा, ऐसा कोई एकांत नहीं है, एक एग्जाम्पल समझने के लिए। अभी जो नीट वाले हैं ना, वो लोग जानते हैं कि भी बाद में अपने को वॉमिट आए या फिर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़े, डिहाइड्रेशन हो जाए, नो प्रॉब्लम, हम तो नीट ही लगाएंगे, इसी के अंदर मजा आता है। मिथ्यात्वी भी, उसको अपने विचारों का इतना जबरदस्त आग्रह होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ही सही, और कोई भी कर रहा हो वो गलत, माई वे इज द हाईवे। ये ग्रुप ए वालों का विचार था जो मिथ्यात्व की ओर लेकर के जाता है। ग्रुप बी वाला थोड़ा बहुत समझ थी, ये पहली बार का पी रहे हैं, अगर बॉडी को जचा नहीं तो बेटर है मिक्सिंग करके पीते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। सिमिलरली सम्यक मिथ्या के अंदर क्या है, सम्यक्त्व भी है मिथ्यात्व भी है, दोनों की मौजूदगी है। अभी जीव झुकेगा उस तरफ जिस तरफ उसको मजा आएगा। क्या हुआ, मिक्सिंग किया, 50-50 टेस्ट किया, बहुत मजा नहीं आया, अरे बाप रे तो कैसा ही है, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, 25% अल्कोहल 75% सोडा, मजा नहीं है, अरे दारू में बिल्कुल मजा है ही नहीं, सोडा मारते हैं अलग अलग फ्लेवर्स की, उसमें मजा आएगा। और वो आ गया चौथे गुणस्थानक के अंदर। लेकिन कोई ऐसा जीव होगा मिक्सिंग के बाद, अरे टेस्ट तो आ रहा है लेकिन पानी पानी लग रहा है, नेक्स्ट टाइम ना पानी कम, अपन 3/4 दारू 1/4 पानी, ऐसा करते 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 वो ग्रुप ए के अंदर चला जाएगा। तो सम्यक और मिथ्या वो जंक्शन पॉइंट है जहां से जीव सम्यक्त्व की तरफ, चौथे गुणस्थानक की तरफ भी जा सकता है, और अगर मिथ्यात्व के अंदर मन झुक गया, मन के अंदर वो जम गया, तो पहले तक भी पहुंच सकता है। एक बात, दूसरी बात, कभी भी जीव फर्स्ट से फोर्थ ही जाएगा। नीचे आने के टाइम जब सम्यक्त्व के अंदर दूषण ऐड हो जाते हैं,
उस समय वो 3, 2, 1 तक आएगा। कैसे? जनरली होता ऐसे है इस गुणस्थानक के अंदर कि मैं सोडा ही पीता था, मैं सम्यक्त्व के अंदर पड़ा था, लेकिन अभी क्या हुआ, फ्रेंड्स ने फोर्स किया तो थोड़ा मैंने मिक्सिंग वाला ट्राई किया। जैसे ही मैंने मिक्सिंग का ट्राई किया, मैं 4 से 3rd तक आ गया। अभी क्या हुआ, मिक्सिंग का पीते 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 मुझे लगा अरे यार इसमें तो मजा और मजा और मजा और आ रहा है, लेकिन मेरा बॉडी हैंडल नहीं कर पाया, मुझे वॉमिट हो गई। मैं सेकंड गुणस्थानक पर आ गया, लेकिन वॉमिट होने के बाद भी मुझे ऐसा ही लगा कि दारू बेस्ट है। अभी नेक्स्ट टाइम नो मिक्सिंग, ओनली नीट। मैं पहले गुणस्थानक के ऊपर 4, 3, 2, 1। तो नीचे उतरने के टाइम ये 3, 2 वगैरह आएगा, ऊपर जाने के टाइम सीधा 1, 2, 4 ही आएगा। बिकॉज अगर किसी को दारू पीने का छोड़ना है ना, तो कोई भी इंसान जिसको एक्चुअल में दारू पीना छोड़ना है, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मैं नीट में पीता था पहले, अभी मैं मिक्सिंग के अंदर पीऊंगा, फिर धीमे धीमे करके मेरा दारू बंद करूंगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अगर सच में मुझे मेरा दारू छोड़ना है तो एक बूंद भी मैं नहीं पीऊंगा, इंस्टेंटली फुल स्टॉप। तो 1 से सीधा 4, फिर धीमे धीमे मेरे गलत फ्रेंड्सों की संगत होगी, मेरा खुद का मन थोड़ा बहुत पिघल करके नीचे चला जाएगा, और मैं मिक्सिंग में आऊंगा, फिर नीट में आऊंगा। 4, 3, 2, 1, और 1 से डायरेक्टली 4। तो ये हमारा ये 1, 2, 3, 4 वाला, सॉरी 1, 2, 3 वाला गुणस्थानक रूप। अभी यहां तक अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं, 1, 2 और 3। चलो, चौथा गुणस्थानक, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानक। इसके अंदर क्या है ना, जीव के पास सम्यक्त्व है, लेकिन उसको नियम न लेने का नियम है। यानी कि मैं रात को खाना खाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं पचखा नहीं लूंगा भाई। अगर रात को एकदम से प्यास लग गई, तो रात को एकदम से सिर वीर वगैरह दुखा, दर्द हुआ और दवाई न ले पाया, तो एकदम से भूख लग गई, तो इसके लिए बेटर है पचखा नहीं लेंगे, लेकिन भी रात को नहीं खाएंगे। इफ अगर ऐसा कुछ जन्मा सिचुएशन, तो मुझे कुछ खाना भी पड़ेगा, कुछ दवाई लेनी भी पड़ेगी, या फिर पानी पीना भी पड़ेगा, तो वो मैं मेरे लिए छुट्टी रखता हूँ। इसको बोला जाएगा अविरत सम्यक दृष्टि। यानी कि मैं क्लियर हूं, परमात्मा ने बोला है रात को नहीं खाना, आई कंप्लीटली अग्री, लेकिन भाई मैं पचखा नहीं लूंगा। ये सेम चीज चाहे तपश्चर्या के अंदर की हो, या छोटी मोटी बाधा नियम की हो, सामय की हो, पूजा इत्यादि हो, मैं हर एक चीज करूंगा, लेकिन भाई आप मेरे को नियम या मेरे को बाधा पचखाड़ मत देना। मैं एकदम विचार से क्लियर हूं, लेकिन अविरत यानी कि अवीरती मेरे अंदर पड़ी हुई है, जिस कारण से मैं छोटे से छोटा सा पचखाड़ भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसी अगर मेरी स्थिति है, तो मैं अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानक के अंदर आऊंगा, जहां पर क्लैरिटी है, परमात्मा के वचनों के ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, कहीं पर कोई डाउट है ही नहीं, जहां तक मैं जानता हूं वहां तक। लेकिन पचखाड़ नहीं लूंगा। नो नौकारसी, नो पोरसी, नो चौवियार, कोई छोटी मोटी तपस्या, कोई बाधा नियम, 14 नियम, 12 व्रत, कुछ भी नहीं। ऐसी अगर मेरी स्थिति है, तो मैं चौथे गुणस्थानक पर हूँ। एकदम सिंपल। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। मैं पूछ रही थी कि अभी जैसे काफी नियम लेते हैं, काफी नहीं भी ले पाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? एक भी नियम लिया ना, हम 5वें पर आ गए, 0 नियम है चौथे पर। और कौन सा नियम आएगा, तो यहाँ पर बात आएगी कि परमात्मा ने जो श्रावक के 12 व्रत कहे हुए हैं, उसमें से कोई भी एक व्रत, छोटे से छोटा, फॉर एग्जाम्पल परिग्रह परिमाण व्रत, यानी कि मेरे पास कितना परिग्रह रहेगा, उसका मैं एक नियम लेता हूँ। मैं मेरे लिए एकदम पागल जैसा रखूँ, मैं 1000 करोड़ तक का मेरे पास परिग्रह रखूंगा, उसके बाहर का कुछ भी नहीं। मुझे भी मालूम है कि इस भाव में मैं 1000 करोड़ नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी मैंने नियम लिया हुआ है ना, तो 5वें तक। लेकिन ये सिर्फ नियम तक सीमित नहीं है, नियम के बाद सम्यक दृष्टि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पहले गुणस्थानक में रहा हुआ जीव भी देश वीरतीधर भी होगा, सर्ववीरतीधर भी होगा। तो जस्ट बिकॉज मैंने नियम ले लिया मैं ऊपर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। सम्यक्त्व वो इंपॉर्टेंट है। सम्यक्त्व के साथ नियम हो तो 5, सम्यक्त्व है नियम नहीं है तो 4, नियम है और सम्यक्त्व नहीं है तो पहला। नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अभी कुछ में नियम है और कुछ में नहीं है। हाँ चलेगा ना, एक भी नियम है ना तो 5। हाँ, और जैसे जहां पर नहीं है तो उसमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? देखो वो ना 5 से ऊपर जाने के लिए, अभी क्या है ना,
अविरत सम्यक दृष्टि के अंदर 0 नियम फुल सम्यक्त्व। अभी 5वें के अंदर 12 व्रतों में से एक व्रत का भी नियम हो तो भी 5वां गुण स्थानक, 12 के 12 व्रत का भी हमने अगर नियम लिया हुआ हो तो भी 5वां गुण स्थानक। जब तक मैं संसार के अंदर, यानी कि जब तक मैं ये श्रावक या श्राविका के वेश के अंदर हूं, तब तक मैं 5वें गुण स्थानक तक ही रह पाऊंगा। चाहे मैं नव्वाणु करूं, मैं रोज सामयिक करूं, प्रतिक्रमण करूं, मैं 12 व्रत लूं, 14 नियम लूं, 11 प्रतिमाएं धारण करूं, लेकिन जब तक मैं सर्ववीर्ति को ग्रहण नहीं करता तब तक 5 से ऊपर मैं नहीं जा पाऊंगा। एक नियम हो, 5 नियम हो, 12 नियम हो, अगर संसार के अंदर हूं तो 5वां गुण स्थानक मेरी टॉप लिमिट बन जाती है। धन्यवाद गुरुजी। अभी परमात्मा ने श्रावक संघ के अंदर ना साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका 4 स्तंभ के ऊपर संघ को टिका करके रखने की बात करी हुई है। इसमें श्रावक और श्राविका, मैं अपने आप को श्रावक तभी कह पाऊंगा जब मैं परमात्मा के द्वारा कहे हुए 12 व्रतों में से किसी ना किसी मिनिमम एक व्रत को धारण करूं, तब भी मैं श्रावक कह पाऊंगा। 12 व्रत करूं अति उत्तम, अनुमोदनीय है। 10 भी करूं चलेगा, 6 करूं चलेगा, 2 करूं चल जाएगा, 1 भी करूंगा ना, मैं अपने आप को श्रावक के अंदर गिना पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा 12 व्रतों में से एक भी व्रत का नियम नहीं, और ये लीगली होना चाहिए, ऐसे मैंने मन के अंदर धारणा कर ली लेकिन कहीं पर भी गुरु की साक्षी से या परमात्मा की साक्षी से मैंने नियम नहीं लिया हुआ है, तो वो नहीं चलेगा। लीगली अगर मैंने कोई भी एक व्रत का नियम लिया हुआ है तो मैं श्रावक कहलाऊंगा। अगर ऐसा नहीं है, मैं चाहे कितनी पूजा करूं, कितना भी सामयिक करूं, कितना भी प्रतिक्रमण करूं, लेकिन 12 व्रत में से एक भी व्रत लीगली नहीं लिया हुआ है, तो मैं अपने आप को श्रावक कहने के लायक नहीं रखता। तो देश वीरति के अंदर श्रावक रहेगा, देश वीरति नहीं है तो श्रावक श्रावक नहीं है, वो नॉर्मल मनुष्य है जो कर्म की निर्जरा भी कर रहा है और कर्म का बंध भी कर रहा है। लेकिन परमात्मा के द्वारा जो चतुर्विध संघ की स्थापना हुई थी उसमें मैं मेरी काउंटिंग नहीं कर सकता। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे 7-8 साल से रविवार के रात की सोगन है। मेरा इंसुलिन चलता है, कभी रात में शुगर लो हो जाती है, मुट्टिसियम पचखान लेती हूँ, वो चलेगा ना पार के? तो जनरली क्या होता है ना, पचखान के अंदर ना ऑलरेडी आगार आते हैं। पचखान भाष्य नाम का एक हमारा ग्रंथ है, उसके अंदर पचखान के अंदर जो अलग अलग आगार आते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई हुई है। तो हमारा शाम का जो 24 का पचखान है उसमें सवस्स माही वतिया गारेणम नाम का आकार आता है, यानी कि सर्व समाधि टिका कर रखने के लिए मैं एक्सेप्शन का यूज करूंगा। अभी व्हाट इज सर्व समाधि? मेरी और मेरे परिवार वालों की, जो भी मेरे इर्द गिर्द है, सबकी समाधि टिकने के लिए अगर मुझे मेरे पचखान से बाहर भी आना पड़े, दैट इज कंप्लीटली अलाउड। अगर मुझे शुगर का प्रॉब्लम है और रात में शुगर कम हो गई और मैंने पचखान के अंतर्गत इंसुलिन नहीं लिया, तो मेरे लिए और मेरे परिवारों के लिए असमाधि हो जाएगी। तो उस समय अगर मेरा 24 या 23 का पचखान है, उसके बावजूद भी मैं इंसुलिन या दवाई भी लेना है तो ले सकता हूं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने उसका एक आगार पहले ही बोला हुआ है। लेकिन रिपीटेडली ऐसा ना करे, वो बेटर है। 2 का पचखान लेकर के भी अपन दवाई और इंसुलिन वगैरह की छुट्टी रख सकते हैं, तो मुठीसियम से बेटर है कि हम 2 पचखान के अंदर रहे। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मैं एक बात पूछ रही थी, अगर ऐसा रहता है तो आलोचना लेनी पड़ती है फिर गुरु महाराज से? देखो, हमने पचखान के अंदर का आगार हमने खुद के हाँ। थॉट से इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल गलत था। आगार हमको दिया गया हुआ है लेकिन उसका इस्तेमाल गुरु भगवंत की आज्ञा से करने का होता है। क्योंकि भाई रात को 10-11 बजे शुगर बढ़ी, मैं इंसुलिन लेना या नहीं लेना, कौन से गुरु भगवंत को जाकर के पूछूंगा? तो मैंने अपना दिमाग से ले लिया। उसके बाद आलोचना ले लेने की छोटी मोटी आएगी, एक आधा नौकर वाले ऐसा कुछ गिन लेने से हमारा वो छूट जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमको वो दिया हुआ है पचखान के अंदर। उसका यूजेज मैंने अपनी मति से किया, बस वही मेरा फॉल्ट था, उसका आलोचना लेने की, और हमारा वो निकल जाएगा। गुरुजी मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जैसे जब आगार रखा हुआ है तो भी दोष लगता है, आलोचना लेनी होती है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा मोहनीय बहुत जबरदस्त है एज अ श्रावक और श्राविका।
हम अभी भी हाँ। संसार के अंदर पड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि अभी तक हमारा मोहनीय का पकड़ जबरदस्त है। हम छूट नहीं सकते या छूटना नहीं चाहते, चाहे ऑप्शन कोई भी हो, लेकिन मोहनीय की पकड़ तो है। भाई मोहनीय की पकड़ के अंतर्गत हम कभी भी सही फैसला नहीं ले पाएंगे, बिकॉज हमारा जजमेंट हमेशा मोह के कारण से क्लाउडेड रहेगा। तो हमारा जजमेंट सही में इस्तेमाल करने जैसा था या नहीं था, उसका राइट चॉइस मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी अनर्थ के अंदर भी आगार तो आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे आगार ना ऑटोमेटिक हो जाएंगे। खच्छिएनम, भासिएनम, जम्बाइएनम, उड्डुएनम, वो अपने आप डकार अपने आप आएगी, छींक अपने आप आएगी। तो उसमें मैं कुछ ऑप्शनल नहीं है मेरे पास। छींक आएगी तो आएगी भाई, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन हाँ। ये जो आगर है पचखान के अंदर, उसमें मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं उसको सहन करूं, या उसका मैं जो भी आगर है उसको इस्तेमाल करूं। अभी कहाँ तक सहन करना, कहाँ पर आगार की इस्तेमाल करना, वो डिसीजन लेने के लिए ऐसे व्यक्ति का ही मुझे अभिप्राय चाहिए जिसके अंदर मोह कम हो, संसार का मोह कम, मोक्ष के लिए रुचि ज्यादा। वो मुझे करेक्ट रास्ता दिखा पाएगा, जो मैं तो नहीं हूं। लेकिन मैंने उस समय में ये जजमेंट ले लिया जो गलत था, फिर आलोचना ले लेने की। अच्छा समझाया आपने, धन्यवाद। अभी हमारा 1 2 सेकंड गुणस्थानक वापस एक्सप्लेन करोगे क्या? चलो गुरुजी, जी। ये वापस एक बार थोड़ा सा, जय जिनेन्द्र, वापस एक बार ये बोल लेना, थोड़ा मेरा वो रह गया था, वेरी सॉरी। 1 2 3 4 अपन फटाफट ले लेते हैं। आज हमारे पास अभी कितना, 15 10 15 मिनट हमको। मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक, यानी कि मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। मिथ्या गलत दृष्टि, गलत सोच या गलत मान्यता, गलत देखना। ऐसा जो गलत गलत मैं देखता हूँ, जीव को अजीव मानता हूँ, पाप को पुण्य मानता हूँ, पुण्य को पाप मानता हूँ, या आत्मा को मानता ही नहीं हूँ। ये जो रॉन्ग रॉन्ग मेरे अंदर मान्यताएं भरी पड़ी हुई है, अगर ऐसा मेरे अंदर है तो मैं मिथ्या दृष्टि कहा जाऊंगा। और एज मिथ्या दृष्टि मैं डिफॉल्ट पहले गुणस्थानक पर मेरा जीव रहेगा, मतलब मेरा स्थान वहां पर रहेगा। चाहे मैं देव हूं या निगोद हूं, मैं तिर्यंश हूं या मनुष्य हूं, मिथ्यात्व अगर है मान्यता के अंदर तो फर्स्ट गुणस्थानक डिफॉल्ट है। फर्स्ट के नीचे कोई नहीं है, फर्स्ट तो मिनिमम बेस है। अभी अगर ये मिथ्यात्व के अंदर मैं रहा बहुत समय तक, गुरुजी एक सेकेंड, नहीं आप अभी जस्ट जो 5 मिनट पहले जो बोले थे ना, वो खाली मेरे को ये तो समझ, सॉरी हाँ, हाँ वो तो ठीक है समझ में खाली 5 मिनट्स वाला। ओके। तो अभी मेरे अभी ख्याल से जैसे सेकंड गुणस्थानक में भी पूछा हुआ था, तो अपन एक बार फटाफट ले लेते हैं। तो जब मैं जी जी मिथ्यात्व जी के जी। अंदर था, तो मिथ्यात्व से बाहर निकलने के लिए मैं 4 प्रयोग करूंगा अपने आप को। यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अंतरकरण। ये 4 प्रोसेसेस के द्वारा मेरा जीव मिथ्यात्व से बाहर सम्यक्त्व की तरफ जाएगा। और ये अंतरकरण के बाद मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, और सम्यक्त्व मिला तो चौथे गुणस्थानक पर मैं आ गया। अभी चौथे गुणस्थानक सम्यक्त्व मुझे जो मिला हुआ है, वो 1 2 या 3 कौन सी भी 3 में से एक प्रकार का होगा। औपशमिक होगा, क्षायोपशमिक होगा, या क्षायिक होगा। क्षायिक जो एक बार आकर के कभी जाने वाला नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस भाव में, यानी कि हम जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, इसके अंदर हमको क्षायिक सम्यक्त्व नहीं मिलने वाला। तो हमारे लिए या तो 1 या 2, दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, औपशमिक और क्षायोपशमिक। औपशमिक के अंदर मैंने मेरे मिथ्यात्व को दबाया हुआ है, और क्षायोपशमिक के अंदर दबाने का प्लस खत्म करने का 2 in 1 मैं काम कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1 और 2 के अंदर ये दोनों का दोनों सम्यक्त्व आने के बाद हाई चांसेस की चला जाएगा, और चला ही जाएगा। औपशमिक फास्टली चला जाएगा, क्षायोपशमिक जो है वो थोड़ा टाइम तक रहेगा और फिर जाएगा, लेकिन दोनों जाएगा तो सही। तो अभी जैसे ही मैं चौथे गुणस्थानक पर आया, आने के बाद अगर मेरा ये 1 और 2 में से कोई भी सम्यक्त्व है, और प्रणाम दुर्भाग्यवश गुरुजी। कोई सम्यक्त्व है, दुर्भाग्यवश अगर मैं प्रणाम नीचे गुरुजी। गिरने का हुआ, जी एक बस एक सेकंड मैं पूरा कर लूं। हाँ। अगर दुर्भाग्यवश मुझे नीचे गिरने का हुआ, तो मैं आऊंगा सेकंड गुणस्थानक के ऊपर, जहां पर सम्यक्त्व बाहर निकल गया, मैंने वॉमिट कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसका आस्वाद मेरे अंदर रहा हुआ है। तो ऐसी अवस्था को सासादन या सास्वादन गुणस्थानक कहा जाएगा। जी, प्रश्न पूछ सकते।
हाँ, तो ये औपशमिक और शायोपशमिक सम्यत्व जो है वो कितने टाइम के लिए रहता है? ऐसा कुछ शास्त्र में आता है कि इतने टाइम फ्रेम के लिए? मिनिमम, हाँ, औपशमिक जो है ना वो मिनिमम 6 आवलिका तक रहेगा। यानी कि एक अंतर मुहूर्त जो 48 मिनट्स का है, उसका बहुत ही छोटा सा भाग वो एक आवलिका आती है। अपन एकदम सिंपल के लिए 1 मिनट समझ लेते हैं, तो मिनिमम 6 मिनट 6 आवलिका तक का इसका समय रहेगा औपशमिक का। और मैक्सिमम इस भाव तक रह सकता है। अगर इस भाव में मैंने औपशमिक प्राप्त किया हुआ है, तो अगले भाव में मेरे साथ आए उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है। क्षयोपशमिक अगर मेरा सम्यक्त्व है तो मुझे भवांतर में भी साथ में आ सकता है, उसके बाद डाउटफुल है। क्षायिक हर एक भाव में साथ में रहेगा। धन्यवाद। अभी गुरुजी, सार्थक, शायब श्रमिक सम्यक्त्व में कैसे होता है? मतलब वो थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, फिर वापस याद आता है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसे नहीं होता है नहीं, कि? पर्यूषण के अंदर ना 8 दिन मुझे मजा आया एकासना व्यासना उपवास करने का। लेकिन जैसे ही मेरा पारना हुआ ना, अभी मुझे बाहर के खाने की बहुत जबरदस्त तलब लगी हुई है। तो 8 दिन के लिए मेरा एकदम विचार क्लियर था, भाई धर्म करना, पाप को नहीं करना, क्षमा इच्छा मतलब सब कुछ करने का। उस समय फॉर एग्जाम्पल सम्यक्त्व मेरे अंदर था। लेकिन वो 8 दिन पूरा हो जाने के बाद धीमे धीमे मेरा वो चातुर्मास भी चला गया, बाहर घूमने का, खाने का, अभक्ष्य, रात को सब कुछ शुरू हो गया। कितना ड्रास्टिक चेंज! वो 8 दिन मैं रात को पानी तक नहीं पीता था, और उसके बाद मैं रात को खाए बिना रह नहीं सकता। हमारे अंदर ही कितने जबरदस्त चेंज! और ये मन के स्तर का डिफरेंस है। बिकॉज 8 दिन के अंदर मेरे मन को काबू में रखना वो मुझे मालूम था, लेकिन उसके बाद मेरे मन को काबू में नहीं रखना वो मैं भूल गया कैसे रखना। तो जैसे ये ड्रास्टिक चेंज पॉसिबल है, सिमिलरली परमात्मा के वचनों के ऊपर हो या फिर कषायों की वृद्धि होने के कारण से मेरे मान्यता के अंदर चेंज आएगा, जो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की तरफ मुझे लेकर के जाएगा। गुरुजी, एक मान्यता भी अगर गलत है तो मिथ्यात्व कहलाएगा? समझा नहीं, एक एक मान्यता मान लो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन किसी एक चीज में, जैसे आत्मा का ही कंसेप्ट है, अभी आत्मा का कंसेप्ट तो हम मानते हैं, ठीक है। हम इतने प्रवचन सुनते हैं तो उसके लिए, लेकिन कोई और कंसेप्ट है जिसका अभी ज्ञान नहीं है, तो उसके कारण भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। तो ज्ञान होना या न होना उससे सम्यक्त्व का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जितना भी ज्ञान है उसके ऊपर श्रद्धा न होना वो सम्यक्त्व की खामी का दर्शन करवाता है। भले मैं इतना ही जानता हूं, लेकिन मुझे बिलीफ है कि इतना भी जो मुझे मालूम है वो परमात्मा के वचन है। इस कारण से इसके ऊपर मैं अश्रद्धा कभी नहीं कर सकता। ये सम्यक्त्व मैं इतना जानता हूं, लेकिन इतने के अंदर मुझे अश्रद्धा है, तो मैं मिथ्यात्वी। अमाउंट ऑफ ज्ञान डजंट इम्पैक्ट मिथ्यात्व या सम्यक्त्व, लेकिन जितना भी जानते हैं उसके अंदर श्रद्धा कितनी है वो दर्शन करवाएगा कि मुझे सम्यक्त्व है या नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से तो थर्ड गुण गुण स्थानक में भी हो सकते हैं ना फिर? हाँ, थर्ड में होंगे ना, सम्यक्त्व भी होगा, मिथ्यात्व भी होगा। कुछ कुछ बातों के लिए आई अग्री, कुछ कुछ बातों के लिए आई डोंट अग्री। लेकिन वो सम्यक्त्व नहीं है, वो मिश्र वाला है, तो वो कोई अच्छा स्टेज नहीं है। ओके, थैंक यू। गुरुजी, लेकिन अभी अगर मैंने एक बार अनुभूति कर ली, मतलब मैंने खुद का अनुभव कर लिया, तो फिर मैं उसे पूरे जीवन भर भूलूंगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बार शक्कर खा लूं तो मुझे मालूम है कि शक्कर का टेस्ट क्या है, कैसा है। फिर मैं कभी भी कितने भी साल बाद उसको वापस खाऊंगा तो मुझे मालूम तो होएगा ही कि ये शक्कर है। खाना तो पड़ेगा ना, मैं देखो बीच ये ना, सम्यक्त्व जो है वो अनुभूति का स्तर है, वो ज्ञान का स्तर नहीं है। सम्यक्त्व मान्यता का और अनुभूति का स्तर आएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं एक बार आत्मा का अनुभव करूंगा तो फिर तो मेरी मान्यता क्लियर हो जाएगी ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं क्या वापिस होगा वो ना, मान्यता जाएगी कैसे? करेक्ट, भी क्या होगा ना, मैंने जीव को जीव की तरह माना, उसको अजीव नहीं मानता, आई अग्री। लेकिन अगर कोई जीव मेरा पैसा अजीव को लेकर के जाएगा, तो मुझे जीव के लिए क्रोध उत्पन्न होगा। तो क्या हुआ, मुझे मेरी मान्यता क्लियर नहीं थी। हाँ, जब तक ऐसी घटना नहीं हुई थी ना, आई वॉज वेरी क्लियर, जीव जीव है, अजीव अजीव है। लेकिन ऐसी कुछ घटना होने पर तुरंत मुझे वो जीव के लिए क्रोध होगा, क्योंकि उसने मेरा अजीव यानी कि पैसा लेकर के गया। तभी यहां मेरा गड़बड़ हो गया। तो हमारी मान्यता तभी पक्की बनेगी जब उसके ऊपर टेस्टिंग होगा। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ये जो शालीभद्र थे, जिनके पूर्व भाव के अंदर संगम नाम का छोटा बच्चा जो खीर बहराता है,
उनकी माता ने अलग अलग घरों से सब कुछ इकट्ठा करके खीर बनाई थी पहली बार अपने बच्चे के लिए, और ये बच्चे ने कोई गुरु भगवंत को देखा, उसको पूरी की पूरी वहरा दी, और अभी वो थाली में बची कुची कुची खीर को चाट रहा है। अभी संगम ने वो खीर वहराई ना, उससे कोई बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन खीर को वहराने के बाद जब वो खीर को चाट रहा था, बची कुची खीर को, या जब मम्मी ने आकर के उसको पूछा, अरे पागल तूने पूरी की पूरी क्यों वहरा दी, थोड़ी तो अपने लिए रखता, तब क्षण भर के लिए भी उसको मन में विचार नहीं आया कि हाँ बात तो सही है, थोड़ी तो बचा था, टेस्ट भी करने को नहीं मिली। तो ये क्या हुआ, वहराने के टाइम तो पूरे अच्छे भाव थे जनरली, अगर अपन भी बात करें ना, तो कोई भी ऐसे वहराने के टाइम हो या पूजा अनुष्ठान के टाइम पर भाव बहुत उत्तम रहेंगे, लेकिन वो क्रिया हो जाने के बाद, वो घटना हो जाने के बाद अगर उसका विपरीत कुछ हमारे साथ होता है, तो तुरंत हमारा वो क्रिया के लिए जो उल्लास उस समय था वो कम होता रहता है। तो उस समय क्रिया के बरोबर टाइम तक बस कंप्लीटली इन भाव से एकदम भरा हुआ था, लेकिन क्रिया हो जाने के बाद मेरे भावों के अंदर भी वो एक गिरावट आ जाती है। तो संगम ने उस समय एक भी क्षण के लिए ऐसा दुर्भाव आने नहीं दिया कि यार क्यों फालतू में दे दिया, थोड़ा तो रखता, आधा आधा दे देता, थोड़ा तो मुझे खाने को मिलता, एक भी क्षण के लिए ये विचार नहीं किया, जिस कारण से इतना प्रकृष्ट मात्रा का पुण्य का बंध हुआ। वरना ये छोटी सी सुपात्र दान तो मैंने आपने हम सब ने बहुत बार किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद की भावना के अंदर जो फर्क आया ना, वहां पर अपन सब डूब गए। तो यानी एक बार अनुभव हुआ उसके बाद भी निमित्त अगर ज्यादा स्ट्रांग है और अपना उपादान बहुत ज्यादा कमजोर है तो ये चीजें हो सकती है हमारी। बिल्कुल, देखो सम्यक पक्ष से पहले टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग में पास होंगे ना तो ही हमारी मान्यता दृढ़ है ऐसा हम मान पाएंगे। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो सब अच्छा ही है ना, लेकिन जब कुछ विपरीत होगा उस समय भी अपनी मान्यता को पकड़ करके रखना, नहीं भाई जीव जीव है, अजीब अजीब है, जो भी है, कर्म है, पुण्य है, पाप है, बंध है, या निर्जरा है, मोक्ष है, लेकिन इसके अंदर मेरी मान्यता चेंज नहीं होना, चाहे घटना कितनी भी विपरीत हो जाए, लेकिन मैं मेरी मान्यता को चेंज नहीं करूंगा। उस समय तो प्रॉपर मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई मेरी मान्यता सही मायने में 24 कैरेट है या मिक्सिंग वाली है। तो ऐसे मतलब तीव्र उदय में ऐसे हमारा मतलब उपादान बना रहे, हम लोग स्ट्रांग रहे, तो उसके लिए क्या करना है? ऐसे अभी जो अनुकूलता का समय है, उसमें क्या करना है उपादान स्ट्रांग करने के बहुत लिए? सुंदर एक बात आती है ना वंदित सूत्र के अंदर, क्षीर संचीव पाव पनासने भवसय सहस्र महणीय 24 जिन विने गए कहाई बोलन तू में दी अहा। ये वंदित सूत्र की लगभग 42nd 43rd गाथा के आसपास का कुछ है। अभी वंदित सूत्र जो है ना, वो एग्जैक्टली श्रावक को उसके दिनचर्या के दरमियान जो जो अतिचार, जो जो पाप लग सकते हैं, उसका पूरा एक विवेचन आता है, और उन सारे पापों के लिए तम निंदे तम च गरियामी, मैं माफी मांगता हूं और मैं मेरे खुद के पापों की निंदा करता हूं। अभी क्या हुआ, आधे से ऊपर वंदित में मैंने ये गलत किया, ये गलत किया, वो सब कुछ तो हो गया, लेकिन फिर कंस्ट्रक्टिव बात शुरू हो जाती है कि ये गलत 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 वो तो हो गया, लेकिन अगर सब कुछ आपने मुझे गलत के अंदर डाल दिया तो मुझे करना क्या पूरा दिन। तो बात आती है कि अगर मन के अंदर शुभता और शुद्धता बनाए रखनी है तो 24 तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र का स्वाध्याय करना वो श्रावक के लिए अनिवार्य बन जाता है। बिकॉज वंदितों के अंदर क्या आता है ना, मैंने ये सब गलती की, ठीक है वो हो गई, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम मैं गलती न रिपीट करूं, उसके लिए व्हाट कैन आई डू। तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि चलो अभी गलती हो गई, माफी मांग ली, आलोचना हो गई, खत्म, लेकिन फिर रोज इसका यही रिपीट करता रहेगा तो मतलब ही क्या है माफी मांगने का। इससे अच्छा है तो ट्राई कर कि 24 तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र को पढ़ने के द्वारा भले संसार के काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मन के अंदर उनके जीवन चरित्र का आकर्षण रहेगा, तो मन शुभता और शुद्धता के अंदर रहेगा, अशुभता के अंदर नहीं चला जाएगा। तो इन शॉर्ट हमको भी परमात्मा के जो धर्म कथाएं हैं, जीवन चरित्र है, तत्वों की बातें हैं, उसका अगर मेरे पास बेस होगा तो चिंतन करने के टाइम के अंदर मेरा अशुभ का बंद नहीं होगा, मेरा मन गलत नीचे खिसक के नहीं जाएगा, सम्यक्त्व के अंदर स्थिर रहने का मैं प्रयत्न कर पाऊंगा। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। मेरे ख्याल से समय हो गया हुआ है, चलो एक आखिरी ले लेते हैं। सम्यक मिथ्या यानी कि मिश्र गुण स्थानक, इसके बाद अपना आता था चौथा अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थानक, यानी कि जैसे ही मैंने मिथ्यात्व से दूर सम्यक की प्राप्ति कर ली, मैं चौथे गुण स्थानक पर आ जाऊंगा, लेकिन ये इस गुण स्थानक के अंदर
मैं बाधा लेने की मुझे बाधा होगी, मैं नियम नहीं ले पाऊंगा। इस स्टेज को अपन चौथा गुणस्थानक कहेंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, चौथे गुणस्थानक पर आने के बाद अगर मेरा वो चौथे गुणस्थानक के अंदर ही आयुष्य का बंध हो जाता है, इस मनुष्य भव के अंदर की बात है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट भव मेरा देवलोक के अंदर का ही होगा। सम्यक्त्व की मौजूदगी है और आयुष्य का बंध हुआ तो इमीडिएट नेक्स्ट भव देव का भव कंफर्म है। अगर मैं सम्यक्त्व से नीचे हूं, 1 2 3 के अंदर हूं और कषाय थोड़े बहुत मंद है तो मनुष्य, थोड़े बहुत मीडियम है तो तिर्यंच, और जबरदस्त कषाय का एक साम्राज्य खड़ा करके रखा हुआ है तो नरक गति मुझे मिलेगी। आज में अपन यहाँ पर पॉज करते हैं, कुछ फटाफट 1-2 मिनट के लिए प्रश्न पूरा कर लेते हैं। देश काल परिस्थिति के कारण शायद सम्यक तो आज पॉसिबल नहीं है, हाँ, पर पहले तो पॉसिबल था ही। हाँ, मतलब पहले यानी कि जब यहाँ पर चौथा आरा चल रहा था उस समय शायद सम्यक तो पॉसिबल था। 5वें आरे के स्टार्टिंग के 200-250 साल के बाद शायद सम्यक्त्व का भी यहाँ से अलुप्तता हो गई इस भरतक क्षेत्र से, लेकिन महाविद्य क्षेत्र से तो हमेशा के लिए चालू ही है और वहां से शायद सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। हमको बेसिकली इस क्षेत्र से इस समय के दरमियान शायद सम्यक तो पॉसिबल नहीं है। गुरुजी एक Obviously, प्रश्न हाँ, प्रणाम। कि जैसे कि अपन को पता है कि रात्रि भोजन करना पाप है और आलू प्याज वगैरह सब में दोष है। अभी आलू प्याज का तो चलो अपन को पता है कि उसमें जीव है, इसके लिए वो पाप है। अभी रात्रि भोजन का जैसे अभी किस कारण से बताया जाता है कि पाप है? अभी जैसे बच्चों को भी जैसे समझाना हो या हम भी खुद समझना चाहें तो किस हिसाब से बोला जाता है कि रात्रि भोजन में पाप है? अभी जैसे आजकल तो चलिए लाइट वाइट है, जो जीव जंतु कुछ गिरे हैं तो अपन को पता चलता है कि जीव जंतु गिरे हैं। तो जनरली ना सूर्यास्त के बाद सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आजकल के डॉक्टर्स भी लोग बोलते हैं कि 7 PM से पहले पहले हम हमारा डिनर पूरा कर ले तो हेल्दी, मतलब बॉडी हेल्दी रहता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है इमीडिएटली छोटे 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 बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है और वो जीव अपने को आंख से नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो जीव खाने में ऐड होकर के अंदर जाएंगे तो अंदर का पूरा सिस्टम बिगाड़ देते हैं। इस कारण से मेरा हेल्थ बिगड़ेगा, सबसे पहला इमीडिएट मुझे इफेक्ट जो दिखाई देगा वो, और दूसरा उन सारे छोटे छोटे जीवों की हिंसा का मैं कारण बनूंगा। तो बेफालतू में मैं कारण क्यों बनूं? अभी हमको ना समझाने वाले का कौन सा स्टेटस है वो समझना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज्यादा धर्म के अंदर नहीं है लेकिन उसको थोड़ा बहुत भी ये संसार का राग है तो हेल्थ का एंगल को ज्यादा प्रमोट करके कि भाई अगर रात को खाएगा तो डायबिटीज होता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, फिर बहुत कम उम्र के अंदर हार्ट अटैक आ जाता है, ये वगैरह, उससे अच्छा है अपन वैसे भी 9 बजे खाते हैं तो 2-2.5 घंटा पहले खा लेंगे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन हेल्थ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा तो बेटर है ना। तो सामने वाले का क्या स्टेटस है उस हिसाब से हमको समझाने का प्रयत्न करना। अगर थोड़ा बहुत धर्म के अंदर का ज्ञान रखता है तो हिंसा का एंगल पकड़ना, और एकदम नया नया है फिर धर्म के बाहर का है तो हेल्थ का एंगल पकड़ना। जी। और एक एंगल गुरुजी ये भी रख सकते कि परमात्मा ने बोला है, फिर कुछ भी हो अपने को साइंस ही नहीं ढूंढना है, परमात्मा ने बोला है मतलब राइट ही है। वो तब पकड़ पाएंगे जब सामने वाले को भी इतनी श्रद्धा हो परमात्मा के अंदर जितनी मुझे हो। फिर सामने वाला अगर नया नया आया हुआ है या फिर एकदम धर्म से बाहर का है उसको शायद ये दलील इतनी ज्यादा इंटरेस्ट न भी करे। हर एक का स्टेज होगा बराबर। अपना अपन। हाँ ध्रुव है, बोल सकते हैं। प्रणाम। गुरुजी आपने जो बताया कि जीव कभी भी पहले गुण स्थानक से चौथे गुण स्थानक पर जाता है और नीचे उतरता है तो तीसरे और दूसरे और फिर पहले पे आता है, ये ही क्रम है ना, मतलब? जी बस ठीक है। अच्छा, देखिए 4 के बाद 3-2-1 पॉसिबल है, 4 के बाद 2-1 भी पॉसिबल है और 4 के बाद डायरेक्ट 1 भी पॉसिबल है। कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 के बाद 4 ही आएगा, 1 के बाद 2-3 नहीं आएगा, लेकिन 4 के बाद 3-2-1, 2-1 या 1 कुछ भी हो सकता है। तो वो कब कैसे होता है, मतलब कि चौथे से तीसरे दूसरे पहले पे वो कैसे डिसाइड होता है, मतलब कि देखो ये तो क्या? मान्यता का स्तर है, ठीक है। अभी जैसे मैं हाँ। वो सोडा का एग्जांपल लूँ ना तो मैं सोडा पीने वाला ही था पहले, सम्यक के अंदर था, फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ। भाई हर एक का अलग अलग एंगल रहेगा,
कोई बोलेगा कि मैं इतना सा एकदम नीट ट्राई करता हूँ अकेला टेस्ट लेने के लिए, कोई बोलेगा कि नहीं भी इतना रिस्क नहीं लेने का, अपन पानी मिला करके पियेंगे। तो ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी होता रहेगा। जिसको वो नीट वाला है वो 4-1 में आ गया, जो मिक्सिंग वाला है वो 4-3 में आएगा, फिर वॉमिट वगैरह होगा तो 2 में डायरेक्टली 1 के अंदर। तो ये भव्यता पे मतलब डिपेंड करता है ना। देखो अपने एंगल से तो पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज एक बार सम्यक में मिल गया, चौथे गुणस्थानक पर है, उसके बाद भवितव्यता का रोल बहुत कम, पुरुषार्थ का रोल ज्यादा। किसी ने मुझे गन नहीं रखी थी कि भाई तू पी करके देख, तू मिक्सिंग वाला, तू रॉ या नीट पी, नोबडी टोल्ड मी। मैंने मेरी खुद के टेस्ट के कारण से पिया, तो मुझे भवितव्यता का दोष इसमें मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे खुद के पुरुषार्थ की कमी वो मेजर फैक्टर है नीचे लेकर आने के लिए। अभी ऐसा सोच सकते हैं गुरुजी की परमात्मा की दया से अपन अपने पुण्योदय से जिन शासन प्राप्त हुआ है, तो कभी ना कभी सम्यक्त्व तो हमको मिला होगा, तो अभी पुरुषार्थ करने की बारी है हमारी। एग्जैक्टली हमको समय तो मिला है या नहीं मिला है, लेकिन अगर पुरुषार्थ करेंगे ना तो दो बातें होगी। अगर सम्यक्त्व नहीं मिला हुआ है तो पुरुषार्थ करने से सम्यक्त्व का जो वो रैंडमनेस वाला जो है यथा प्रवृत्तकरण वो हाँ, नजदीक आएगा। एक दूसरा, अगर मुझे सम्यक्त्व मिला हुआ है और मैं पुरुषार्थ करता हूं तो मेरा गुणस्थानक में ऊपर में बढ़ने का फास्ट फास्ट हो सकता है। तो इन एनी केस पुरुषार्थ मुझे करना फुल स्टॉप। वरना आज यहाँ पर पॉज लेते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में विघ्न। बेसिकली तो अपने को सम्यक्त्व मेरे अंदर है या नहीं, या अगर नहीं है तो व्हाट ऑल आई कैन डू, वो आज देखना था, लेकिन थोड़ा आज इसमें टाइम निकल गया। तो कल अपन ट्राई करेंगे, दूषण भूषण वगैरह देखने का प्रयत्न करेंगे। तब तक वो हमारा प्रश्न था व्हाट इज सम्यक्त्व, जो हर एक को सोचकर आना था, वो आज भी शायद टाइम नहीं है, तो अपन कल इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। कल शाम 9:15 बजे हम इसको आगे लेकर के जाएंगे।